चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ जो ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का शपथ लेगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता राज्य है। ये बात आपको समझना होगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ एहतशामुल हक जी जुड़े हैं टीएमसी से। बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। नमस्कार। एहतशामुल जी, 1,000 करोड़ की डील हो गई। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं राज्य की। मतलब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसके इशारे पर हो गया? हर कोई इसके पीछे का सच जानना चाहता है। बताइए जरा, क्या है मामला ये? सबसे पहले हिमांशु मिश्रा जी, नमस्कार। आपके 4 PM चैनल के माध्यम से ये जो 2 दिन पहले की जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो पूरा देश, पूरा राज्य, पूरी दुनिया देखा कि एक समझ लीजिए रणनीति के तहत माइनॉरिटी का वोट को काटने के लिए, माइनॉरिटी का वोट को समझ लीजिए डिवाइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। 2021 में उन्होंने सपना देखा था अब की बार 200 के पार, तो उन्होंने बंगाल की सेकुलर जनता ने उनको समझ लिए निकाल बाहर किया, 10 सीट पर लाके खड़ा किया। लेकिन यहाँ क्योंकि माइनॉरिटी की संख्या 30% से ज्यादा है हिमांशु जी, इस वजह कर उनको एक समझ लिए मुस्लिम कार्ड चलना पड़ा। और हमारे निष्कासित, हमारे निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जिस टाइम में इनिशिएटिव लिया कि बाबरी मस्जिद का हम तामीर करेंगे मुर्शिदाबाद के स्थित बेलडंगा में, उसी टाइम पे हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने उनको हमारी पार्टी से, वजह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल हो गया और पूरा देश का मुसलमान ने उसको तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसके बाद ये एक नया सोसाइटी निकाला। तो हमारी पार्टी समझ लीजिए उसका फुल फॉर्म T फॉर टेम्पल, M फॉर मॉस्क, C फॉर चर्च है। सभी जाति का नाम को लेकर करके एक हमारा समझ लीजिए पार्टी का नाम गठन किया हुआ है, TMC। तो लेकिन इससे क्या होता कि हमारी पार्टी को बदनामी होती कि गड़े हुए समझिए मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। तो ये हुमायूं कबीर जो है रणनीति बनाया। हम लोगों ने जब पार्टी से निष्कासित किया तो भारतीय जनता पार्टी से आपने देखा होगा, पूरा देश देखा है कि 1,000 करोड़ का डीलिंग जो स्टिंग वीडियो है, समझ लिए जिस हिसाब से कहा गया। मैं एक बात कहता हूँ कि एक पिक्चर का गाना है, एक पिक्चर का गाना हिमांशु जी कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छुपी रहे। तो ये क्या है, ये समझ लिए कि पूरे देश के सामने, पूरे पश्चिम बंगाल के सामने एक तो हमारे अकबर उद्दीन अवैसी साहब है, जो समझ लिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता है। वो समझ लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे भारत में घूम घूम कर करके वो अपने समझ लिए कि कैंडिडेट देते हैं। क्यों? कि मुसलमानों का वोट को सेंड कैसे किया जाए। तो अब देखिए, दो बड़ी शख्सियत, एक हुमायूं कबीर जिसको हम लोगों ने निलंबित किया, और एक समझ लिए कि भारत के इतने बड़े पॉपुलर बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी कि आप लोग दोनों काम करो, और 1,000 करोड़ का फंडिंग समझ लिए इसको देखा गया है, और 100 करोड़ या 300 करोड़ का एडवांस भी ले चुके हैं। तोड़ दिया ओवैसी जी ने। जैसे ही देखा वीडियो हुमायूं कबीर से, तो गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने। देखिए एक बात हिमांशु जी, गठबंधन तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनको तो पूरे समझिए उनका भी छीछी होगा ना। वो तो बचने के लिए तो वो समझिए इस तरह का काम किए हैं। तो एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे आप देखे होंगे हेड में, एक बाम 3 काम। तो एक स्टिंग वीडियो से 3 लोगों का समझ लिए पूरे देश के सामने में पूरा समझ लिए असल चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी जो उनको पूरा बैकिंग 1,000 करोड़, अब देखिए देश का पैसा, नागरिक का पैसा को इस तरह से गुलछर्रे उड़ाया जा रहा है। तो डीलिंग किया जा रहा है किस तरह की ममता बनर्जी की सरकार को गिराया जाए।
तो देखिए, आज मैं ऊपर वाले का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि सच की समझ लिए सच्चाई सामने आई हुमायूं और कबीर इनका जो तो है एआई वीडियो बता रहे हैं ना सर। हुमायूं कबीर तो एआई वीडियो बता रहे हैं। अभी अमित शाह जी अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई हुमायूं कबीर जी 1,000 करोड़ का ये पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई संबंध नहीं है उनसे। और हुमायूं कबीर ये भी कह चुके हैं कि 2019 के बाद मैं मिला ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी टॉप लीडरशिप से, तो फिर ये 1,000 करोड़ की देख डीलिंग वाला जो मामला है ये फेक है, टीएमसी फंसाने की ये कोशिश कर। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। 30 मिनट का तकरीबन वीडियो है। उन्होंने समझ लिए मध्य प्रदेश के बीजेपी के एमपी का नाम लिए है, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चोर चोर मौसेरे भाई जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये एआई जनरेटेड किए हुए हैं बोल रहे हैं हुमायूं कबीर जी, और हमारे शुभेंदु अधिकारी जी भी बोल रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड द्वारा ये समझिए वीडियो है। तो दोनों की मिली भगत है। ये पूरे राज्य के सामने में, पूरे देश के लोगों के सामने मार गया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सेंग मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनका सपना साकार हिमांशु जी किसी भी कीमत नहीं हो साकार होगा। और चौथी बार मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ जो ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का शपथ लेगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल भारत का एकलौता राज्य है। ये बात आपको समझना होगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती उनके पास में। अगर मैं बोलना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, देखिए, डेमोक्रेटिक में सभी को हक है कि आप कहीं लड़ सकते हैं। जनता आपके जनादेश कब देता है? जब आप काम करते हैं लोगों के लिए। तो ये एकलौता भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, जो संप्रीति का राज्य कहा जाता है, ये भाईचारा का राज कहा जाता है, एकता और अखंडता का राज कहा जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की हिमांशु जी राजनीति नहीं चलती है। हम लोग ईद ही मनाते हैं, दुर्गा पूजा, छठ, होली, नहीं, दशहरा सब मोदी जी तो सब कह रहे हैं, मिलजुल के करते एहतिशामुल जी, मोदी जी तो कह रहे हैं कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है, टीएमसी का भय का राज बदलेंगे। आपको डर के राज वाली सरकार जो है घोषित कर रहे हैं मोदी जी। हैं। देखिए, उनका काम है। आज मैं एक तो बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे होम मिनिस्टर के रूप में हमारे अमित शाह जी हो, या फिर रक्षा मंत्री के हिसाब से हमारे राजनाथ सिंह हो, या जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री जो अभी पश्चिम बंगाल में यहाँ आए हैं पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए, इनके पास में अगर मुसलमान, अगर पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश, अगर घुसपैठिया को अगर निकाल दिया जाए तो ये 15 मिनट तक समझ लिए ये भाषण नहीं दे पाएंगे कोई भी एक नेता। आज मुसलमानों का दिन है कि वो आज तीसरी बार सरकार में आए हैं। आज 14% मुसलमानों का भाई, आप बताइए कि जहां 86% हिंदू भाई हमारे रहते हैं, अल्पसंख्यक हम लोग हैं, और उसके बाद में हमसे डर दिखाते हैं कि मुसलमान के डर के वजह कर हिंदू खतरे में आ जाएंगे। तो ये सीधा सीधा जो है बेवकूफ बनाने का काम है। हमारे जो भाई है, हिंदू भाई को बेवकूफ बना रहे हैं। और 86% के लोगों को आज सबसे ज्यादा अगर महंगाई है तो उसका सामना किसको करना पड़ रहा है? 86% वाले पॉपुलेशन को। बात समझना होगा। मैं तमाम लोगों, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर एक भी अगर वादा पर वो रहते हैं, 15 लाख रुपया अगर दे देते, तो मैं बोलता बंगाल के लोगों को कि जरूर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। वो अच्छा अगर ठीक है, 2 करोड़ बाकी सारी प्रतिवर्ष बातें के, ठीक है एहतिशामुल जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है और चुनाव भी चल रहा है। ये कैसे हो पा रहा है बंगाल के अंदर? और आपने लड़ाई अदालत तक लड़ी, पहली बार ऐसा हमने देखा कि ममता बनर्जी कोर्ट में एज अ वकील जो है वो अपनी बात रखती हुई नजर आई। ये सब हो गया, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, चुनाव भी चल रहा है। क्या 23 तारीख तक, जब तक मतदान होंगे, तब तक एसआईआर की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी? कि क्या, कौन सा चुनाव हो रहा देखिए, है, कैसे हो रहा है? देखिए, इतने दिनों तक हिमांशु जी हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर शुरू हुआ, उसके बाद में समझ में आ गया कि ये 3 भाई नहीं, एक भाई और बढ़ गए हैं। जो चुनाव आयोग के मुख्य समझिए हमारे ज्ञानेश कुमार, जिस हिसाब से
अल्पसंख्यक पश्चिम बंगाल को जिस हिसाब से निशाना कर करके आज देखिए 91 लाख, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 91 लाख लोगों का नाम बाद दिया गया है। तो अगर ये एसआईआर का प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से 12 राज्यों में हो रहा है हिमांशु जी, तो ये प्रक्रिया आज 9वीं बार हमारे देश में 1952 के बाद में 9वीं बार ये एसआईआर का हो रहा है। जो हमारे बीच में डेथ कर गए, जो कहीं शिफ्ट हो गए, उसका अगर हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एडजुडिकेशन में 62 लाख लोगों का नाम दिया गया है, जहां समझ लिए कि 32 से 34 लाख लोगों का नाम समझ लिए आ गया है। अभी भी 28 लाख लोग जो वोटर है वो वोट से वंचित रह जाएंगे। तो ये खासकर जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जहां जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। अब 5 फैमिली सदस्य है तो 3 का नाम है, 2 का नाम काट दिया जाए। आप बताइए, एक ही फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो हमारे 3 परिवार का नाम है, 2 का नाम नहीं है। ये लंबी षड्यंत्र है चुनाव आयोग द्वारा, एक लंबी साजिश के तहत, खासकर ताकि जानते हैं वो कि माइनॉरिटी का मतलब है ममता बनर्जी को वोट देती है, इस वजह कर ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए ये पूरी षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जितना भी कुछ कर ले, मेरे पास 7 करोड़ 66 लाख वोटर था हिमांशु जी, अभी 6 करोड़ 67 या 70 लाख अगर वोटर अभी हमारे पास मौजूदा है, प्रेजेंट है, फिर भी हमने इतनी योजनाएं की हैं, हमने इतनी काम किए हैं, अच्छा, 90 से 94। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अगर आपको दो टूक कहना पड़ रहा है, ममता बनर्जी सरकार को दो टूक कहना पड़ रहा है कि भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित चुनाव हम करवाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होते आए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होते आए हैं। और वहां जिस तरह से खूनी संघर्ष चुनावी दौर में देखने को मतलब आज से नहीं हमेशा से मिला है, तो जरूरत पश्चिम बंगाल को ही थी दो टूक कहने की, कुछ लोग ये कह रहे हैं। क्योंकि सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं ना कि बाकी राज्यों में भी चुनाव है, वहां चुनाव आयोग ने दो टूक नहीं कहा, पश्चिम बंगाल को ही क्यों कहा? तो ये जवाब आ रहा है, इस जवाब को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने इतना दिन से जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग दो टूक, ये चुनाव आयोग का काम है शुद्धिकरण का काम करना, ना कि समझ लिए विपक्षी पार्टियों को इस तरह से बोलना। आपने देखा होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे 4 समझ लिए राज्यसभा के सांसद जब उनके दफ्तर में गए तो उनको डांट के भगाया, जिस हिसाब से एक छोटे बच्चे होते हैं, गेट लॉस्ट। बताइए तो ये क्या है? ये समझ लिए जानबूझ कर करके ये आला कमान को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता को मतलब मैनिपुलेट कर करके उनको तोहफा में देना चाहते हैं। लेकिन ये बंगाल है, जिस हिसाब से एक मुहावरा है कि व्हाट थिंक्स बंगाल टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, जो बंगाल आज सोचता है 24 घंटा बाद समझ लिए पूरा देश सोचता है। तो लेकिन देखिए इस हिसाब से आज देखिए कल सच्चाई सामने आ गया परसों हिमायूं के रूप में। तो यहाँ के जो भी बचे कुछ वोटर थे, आज भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र सामने आ गया है पिछला दरवाजा से, ये पूरा राज्य देखा है, पूरा देश देखा है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी वजह और है हिमांशु जी, समझना होगा, ये आपको क्रोनोलॉजी समझना होगा कि पश्चिम बंगाल जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आज हमारा देश है, मैं हिंदी बोलता हूं लेकिन मैं बाय बर्थ कोलकाता में पैदा हुआ, मेरा वोटर कोलकाता से है, इसलिए मैं बंगाल के गिने जाऊंगा, लेकिन मैं भारतीय हूं। लेकिन जो बांग्ला बोलने वाले किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो बांग्ला बोलते हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, बोलता तुम घुसपैठिया हो, तुम बांग्लादेशी हो। तो मैं बताइए ये किस हिसाब से हम पर अत्याचार करेंगे और हमारी पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें वोट देगी? एक बात मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा, बांग्ला बोलने वाले सारे हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, कुछ लोग वहां से घुसपैठ करके भी आते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस बात से कोई भी इनकार, ममता बनर्जी भी इनकार नहीं करती होंगी कि घुसपैठ होती है, उसको रोका जाना चाहिए, उसके लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता है? 100% हम केंद्र सरकार को, हमारी सरकार सपोर्ट करेगी। अगर घुसपैठिया अगर हमारे राज्य में अगर दाखिल होता, मैं उसके फेवर में नहीं हूं, और घुसपैठिया हमारे अंतर्गत नहीं आता है, और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है।
और पिछले 2004 से 14 के दरमियान जिस टाइम में यूपीए का गवर्नमेंट था, 88,000 घुसपैठिया को डिवोर्ट किया है यहाँ से यूपीए के सरकार में। लेकिन पिछले 11 से 11.5 साल हो गया है, हमारे अभी बीजेपी की सरकार है, टोटल 3,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। तो ये घुसपैठिया घुसपैठिया बोल कर करके किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो घुसपैठिया से इनको लेकर करके इनको बनाना, निशाना बनाना घुसपैठिया लेकर के। अगर घुसपैठिया है तो उनको डिपोर्ट कीजिए, निकालिए, उनको बाहर कीजिए, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। इसलिए पहले देश है, पहले हमारा देश है, जो भारत में पैदा हुआ उसका हक है, दूसरे का हक नहीं है। अदर राज्यों से, भारत अदर कंट्री से आए हुए लोगों को अगर घुसपैठिया है तो उसको निकालिए। लेकिन घुसपैठिया एक बहाना है और पश्चिम बंगाल को निशाना बनाना है। आज सभी बांग्ला बोलने वाले आज घुसपैठिया नहीं है। आज क्या 27 लाख, हिमांशु जी, 27 लाख वोटर को बांध दिए हैं, वो क्या घुसपैठिया है? वो हमारे क्या नहीं, वोटर नहीं बंगाल है? में नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी कल नहीं, ये फाइनल अच्छा लिस्ट जारी हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा देख, नाम यहाँ भी उड़ा दिए गए हैं, तो अपने आप में इसको देखिए लेकर तो चर्चा हो रही, कौन से नाम काटे जा रहे हिमांशु जी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ हैं। कि जी आपका बहुत चैनल समझ लिए बहुत व्यूवर्स है और बहुत चलता है, हम देखते हैं। आज ये एसआईआर का प्रक्रिया अगर मैं समझता हूँ एज ए इंडियन, एज ए समझ लिए पॉलिटिशियन, एज ए सोशलिस्ट के हिसाब से, कि ये 2024 जो लोकसभा इलेक्शन था उससे पहले होनी चाहिए था। इसीलिए ये 5-10 करोड़ लोगों का भी इसमें वोट शामिल है। तो अभी केंद्र में जो सरकार, अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से अभी एसआईआर हो रहा है, इन्हीं लोगों के द्वारा चुने गए एमपी के माध्यम से पूरे देश में 240 एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये सरकार पर भी बने रहने का हम समझते हैं अधिकार नहीं होना ये चाहिए। बहुत हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो लोकसभा चुनाव हाल ही में हुआ है, ये जो इतने जी, करोड़ लोग जो फर्जी बताए जा रहे हैं, अब जिनके नाम काटे बताइए जा रहे यार, हैं, उन्होंने तो वोट दिया, उन्होंने वोट वोट दिया दिया। है जो केंद्र सरकार जी। बनी वो भी अपने दम पर किस तरह से सही हुई, ये एक नैतिकता वाली हाँ, बात तो है, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर एक तो चीज ये और काम पहले होना चाहिए। जी जी, ये एक चीज ये और मैं ये पूछना एसआईआर चाहूंगा, जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र रखा सामने, संकल्प पत्र जिसे वो बताते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर सीए लागू करेंगे, महिलाओं को तमाम सुविधाएं देने के साथ साथ उन्होंने 3,000 रुपए देने का जिक्र किया और युवाओं को भी 3,000 देने का जिक्र किया। आपको लग रहा है ये पैसे देना या फिर सीए का मुद्दा इतना जोर पकड़ सकता है कि चुनावी नतीजे पलट दे? जो आप जो चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उन पर भारी पड़ जाए, उस सोच पर भारी पड़ जाए, आपको लग रहा है? देखिए हिमांशु जी, हम लोग समझ लीजिए पूरा इत्मीनान है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग सभा कर रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी, हमारे जितने भी समझ लिए 294 विधानसभा में प्राची के साथ में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, सारे लोग समझ लिए हम लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और हम लोग पूरा समझ लिए इत्मीनान, जिसको उर्दू में बोलते हैं, इत्मीनान है कि हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ में आ रहे हैं। ये तो कर रहा है ये बात, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो जो है, ये एक जुमला, जिस हिसाब से 2014 में शायद आपको याद होगा, जब देश के लोगों को इन्होंने संबोधित किए तो इन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि आप हमें एक बार चांस दिए, हम 15 लाख रुपया हर एक भारतीय को देंगे। वो भी उनका चुनावी मैनिफेस्टो में था। और उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से कि मैं हर एक साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। और मैं जो अभी आप लोग 70 में पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको हमारी सरकार बनने से 35 रुपया कर देंगे। और जो गैस सिलेंडर हमारी बहन समझ लिए कि स्मृति ईरानी, जो चूड़िया मनमोहन जी को भेजे थे, 400 का सिलेंडर था, उन्होंने कहा देश के लोगों से रास्ते में उतर करके कि आप हमारी सरकार बना दो, मैं 200 रुपया में सिलेंडर दूंगा। और जो विदेशों में काला धन है मैं उसको वापस ले आऊंगा। ये 2014 का मैनिफेस्टो है। अभी जहां जहां दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई है, दिल्ली में वादा किया था कि मैं वहां 2,500 रुपया दूंगा। तो हिमांशु जी, वहां तकरीबन शायद हम अप्रोक्सीमेट 10 महीने सरकार बने हुए हो गए होंगे।
लेकिन वहां किसी भी महिलाओं, माताओं, बहनों को अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। ये सिर्फ समझ लिए जुमला की बात है, और पश्चिम बंगाल की जनता को मालूम है कि ये जुमलाबाज सरकार है, जुमला की बात करते हैं। और खासकर हमारी सरकार पिछले 5 साल से समझ लिए महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के रूप में हर एक माह 1500 रुपया जनरल और 1700 रुपया ओबीसी, एसटी, ओबीसी को दिया जाता है। और इतनी योजनाएं मैं बता नहीं सकता हूं हिमांशु जी। ये बात नहीं है कि मैं टीएमसी का नेता हूं तो मैं टीएमसी की तारीफ कर रहा हूं। जो हकीकत है मैं आपके सामने, आप खुद एक जर्नलिस्ट हो, आप खुद देखिए। तो ये जो है जुमला है। और 3000, अरे भाई आप जो बिहार से वादा किए 10,000 रुपया दे करके वोट लिए, और वापिस में क्या हुआ? 10,000 बैंक वाले जा रहे सब तगादा करने के लिए कि 10,000 रुपया हमारे रिटर्न करो। ये तो पूरा दुनिया देख रहा है। देश को इस हिसाब से वहां तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री चले गए, राज्यसभा चले गए हैं, तो फिर अब उससे चले गए नहीं, अलग ही सिस्टम रहा है बिहार के नहीं। मैं एक बात और बोल दूं आपको हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ सटते हैं उनका चमड़ा उखाड़ करके अपने इसमें ले लेते हैं। जिसका जीता जागता सबूत आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, आप उड़ीसा देख सकते हैं, आज आप बिहार देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ा। मजबूरी क्या है ये भगवान जाने। एक मुख्यमंत्री राज्य का, वो राज्यसभा जा रहा है, तो इसकी मतलब है कि लंबी मजबूरियां हैं उनकी जी। ये सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु जी लास्ट सेकंड 30 सेकंड में एक बात बोल दूं। जिस हिसाब से हम लोगों का कहना है कि जोतो कोरो हमला, ये बंगला बोल रहे हैं कि जोतो कोरो हमला आबाद जीत वे बांग्ला। जितना भी प्रहार कर ले भारतीय जनता पार्टी, चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ हमारी नेता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रही है। और 226 सीट कम से कम ला करके हम लोग हमारी नेत्री ममता बनर्जी को चौथी बार समझ लिए बंगाल की मस्तक पर बैठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं चुनाव के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस बातचीत को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।